दिल में, दिमाग में या नाभि के पास जो हमारी आत्मा है, जो अमर है और जो अनंत है, आखिर हमारे शरीर में छुपी कहाँ है? दोस्तों, आज मैं इसी सवाल का जवाब लेने वाला हूँ। आखिर आत्मा हमारे शरीर में रहती कहाँ पर है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा है, उसका जवाब शास्त्रों में या गुरुओं के पास बहुत सिंपल है, आप भी जानते होंगे। लेकिन मैं आज एक छोटी-सी विधि बताऊँगा, कैसे आप अपने आत्मन को, अपने सोल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले, व्हाई आर यू अनेबल टू लोकेट योर ओन सोल? आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप अपनी ही आत्मा को अपने शरीर में लोकेट क्यों नहीं कर पाते हैं? भगवान कृष्ण ने इसका बहुत क्लियर आंसर दिया है भगवत गीता में। 3 गुणों की बात करते हैं, तमस, रजस और सत्व। और ये तीनों गुण बाहर नहीं हैं, हमारे ही शरीर में हैं। और हम में से ज़्यादातर लोग 24 घंटे में से ज़्यादातर समय तमस गुण में बिताते हैं, यानी बेहोशी में बिताते हैं। यहाँ तक कि जिस समय हम अपने आत्मन के सबसे नज़दीक होते हैं, रात को सोते समय, उस समय भी हम केवल तमस में ही रहते हैं, अंधकार में, बेहोश में। और तमस में आप आत्मन को महसूस नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। उसके बाद जब जगते हैं तो ज़्यादातर समय आपका रजस गुण में बीतता है, मतलब इमोशंस में। तो अलग-अलग लोगों का अलग-अलग इन्वेस्टमेंट है इमोशंस में। माँ का अपने बच्चे के साथ, पिता का अपनी नौकरी के साथ, परिवार के साथ, हर किसी का अपने किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ में या किसी उम्मीद के साथ में इमोशनल अटैचमेंट है। और जब कभी दिन में 2, 4, 10 सेकंड के लिए आपके मन में सात्विक गुण के साथ में कनेक्शन डेवलप होता है, तब आप इस तरह के सवाल पूछते हैं। लेकिन उसके बाद तुरंत राजसिक या तामसिक गुण को पकड़ लेते हैं। और चौबीसों घंटे ये तीनों गुण मिलकर के आपके ब्रेन में से बनता है एक बिलीफ। इसलिए जब आप ये क्वेश्चन पूछते भी हैं कि हमारे शरीर में आत्मन कहाँ रहता है, तो ये एक गुस्से की तरह आता है, एक कंप्लेन की तरह आता है। अगर आत्मन है तो मुझे प्रूव करके बताओ। अगर इसको कोई प्रूव भी कर सकता, तो भी इस एटीट्यूड के साथ में, एक दुश्मन के एटीट्यूड के साथ में, एक एथिस्ट के, एक नास्तिक के एटीट्यूड के साथ में आप आत्मन को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी और की नहीं है, यह आपकी खुद की है। तो ये तो हुआ रॉन्ग बिलीफ, कि ये तीनों गुण मिलकर के आपके अंदर में एक रॉन्ग बिलीफ और रॉन्ग एटीट्यूड लेकर आते हैं। दूसरी चीज़, जिनको थोड़ा बहुत भरोसा हो भी जाता है, वो चले जाते हैं बाहर भगवान को या अपनी आत्मन को खोजने के लिए, किसी ऐसे मंदिर में जिसकी बड़ी मान्यता है, या किसी बहुत फेमस किसी गुरु के पास, और उम्मीद करते हैं कि वो जो आपके बाहर हैं, जिसको आप अपनी इंद्रियों से, अपने मन से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपके बाहर है, वो आपको आपका भीतर का एहसास करा देगा। तो सबसे पहले तो आपके अंदर रॉन्ग बिलीफ होती है, और उसके बाद आपके अंदर में रॉन्ग प्लेस पर लोकेट करने की कोशिश करते हैं। वेयर इज द सोल? तो आखिर कहाँ है हमारी आत्मन? दुनिया का हर धर्म कहता है आत्मन हमारे ही शरीर में है, लेकिन सवाल है कहाँ? विज्ञान कहता है कि हमारा ब्रेन हमारी कॉन्शियसनेस का सीट है। योग कहता है नाभि के पास हमारी आत्मन रहती है। उपनिषद कहते हैं हमारे हृदय के पास हमारे आत्मन का वास है। लेकिन इनमें से सही कौन है? तीनों सही हैं, लेकिन तीनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन आप अपनी आत्मन को कहाँ महसूस करेंगे? छंदोग्य उपनिषद कहता है आत्मन हमारे हृदय की गुफा में वास करता है। यही बात रमण महर्षि भी कहते हैं। वो जब आत्मन के बारे में कहते हैं तो सेल्फ कहते हैं, और अपने हृदय के पास एक उंगली को रखते हैं और कहते हैं दाहिनी तरफ हमारा स्पिरिचुअल हार्ट होता है, वहीं पर आत्मन वास करता है। योगी जन कहते हैं हमारे मूलाधार शरीर के पास एक चिंगारी की तरह हमारी आत्मन वास करती है। लेकिन हम अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को तब तक महसूस नहीं कर पाते जब तक हम अनाहत चक्र पे नहीं पहुंच गए हैं। न्यूरो साइंस तो अलग ही लेवल पे बात करता है। वो कहता है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब हमारे सर के, हमारे ब्रेन के आगे का हिस्सा, ये हमारी चेतना का जगह है। और कुछ लोग इसको, आत्मन को, क्वांटम कॉन्शियसनेस के नाम से जानते हैं, और इसको खोजते हैं पीनियल ग्लैंड में। मेरे देखे आत्मन हमारे शरीर में नहीं है, कहीं नहीं है, हम अपनी आत्मन के अंदर हैं। जब मैंने पहली बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था तो मैं हंसने लगा, रोने लगा,
खुशी के मारे मैं पागल हो गया। मैं किसी को समझा नहीं पाया, बता नहीं पाया। अकेला था, घर में था और जो प्रैक्टिस या जो प्रार्थना मैं आपको बताने वाला हूँ, वही मैं करने की कोशिश कर रहा था। और ये प्रार्थना भी मुझे मेरे आत्मन ने ही दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रार्थना क्या है। आप इसको ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। करीब 21 दिन बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या महसूस किया। लेकिन इस प्रार्थना को कोशिश करने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहला, आपको एक बच्चे की तरह बनना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप भरोसा कर लीजिए आपके अंदर आत्मन है, लेकिन एक इनोसेंट बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा होता है, जिसको उसके पिताजी कहते हैं, मेरी बैग में तुम्हारे लिए टॉफ़ी है। वो झूठ भी बोलते हैं तो भी उसको विश्वास हो जाता है। ऐसे ही आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। जीसस कहा करते थे ना, केवल वही मेरे भगवान के घर तक पहुँच पाएँगे जो बच्चे की तरह हों। तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा। दूसरा, जिस समय आप इस प्रार्थना को बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, आपको अपने शरीर को महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि यही दरवाज़ा है आपके आत्मन का। तीसरा, इस प्रार्थना को करते समय अगर आपके मन में कोई विचार चले या आपको कोई बात, कोई आवाज़ सुनाई दे रही है या आपकी सांस चल रही है, इन तीनों में से जो भी चीज़ आपकी चेतना का हिस्सा होता है, मतलब जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, उसको छोड़िए मत, उसको लड़िए मत। बस उसके साथ हो जाइए, उसको ट्रेस करिए, उसके पीछे-पीछे जाइए। अब मेरी इस प्रार्थना को पहले समझिए, उसके बाद कोशिश करिएगा। हम आपको ज़िंदगी बना रहे हैं। एक ज़िंदगी कहता है, द सेल्फ अनफोल्ड्स इट्स फुल एसेंस हिम अलोन हु अप्लाइज हिज सेल्फ टू द सेल्फ। कि हमारी आत्मन उसी को, खुद को उजागर करती है जो अपने आप को आत्मन के लिए पूरी तरह से न्योछावर कर देता है। द सेल्फ अनफोल्ड्स इट्स फुल एसेंस हिम अलोन हु अप्लाइज हिज सेल्फ टू द सेल्फ। हमारी आत्मन अपने आप को उसी के सामने उजागर करती है जो खुद को आत्मन के प्रति न्योछावर कर देता है, समर्पित कर देता है। इसके साथ साथ आपको कहना है, आंख बंद करके, रात को सोते समय या सुबह जब नींद खुलती है तब, दोनों में से किसी भी समय आप अपने आप से कहेंगे, हे ईश्वर, हे परम आत्मन, जिसके अंदर मैं हूँ। जी हाँ, क्योंकि आप आत्मन के अंदर हैं, आत्मन आपके अंदर नहीं है। हे ईश्वर, हे परम आत्मन, जिसके भीतर मैं हूँ, जिसको मैं जान नहीं सकता हूँ, जिसको मैं सोच नहीं सकता हूँ, कल्पना नहीं कर सकता हूँ, जो मेरे भीतर है, जो अनंत है, जो अकाल है, जो अदृश्य है, जिसको मैं नहीं जान सकता हूँ लेकिन जो मुझे जान सकता है। ऐसा ईश्वर, आपको मेरा नमन है। और अगर मैं इस चीज़ के लायक हूँ, अगर मैं सही पात्र हूँ, मेरा ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो गया है, तो मैं चाहता हूँ आप खुद को मेरे सामने उजागर करिए। ये छोटी सी प्रेयर है, लेकिन इसको आपको कम से कम 21 दिन तक रोज़ ट्राई करना है, एक छोटे बच्चे की तरह। जब मैं इसको पहले दिन कर रहा था तो कुछ नहीं हुआ। 10 दिन के बाद, मुझे याद है, आज भी वो कमरा याद है जहाँ मैं बैठा हुआ था। बम्बई में था मैं, वडाला में हमारा घर था। घर में कोई था नहीं उस समय, मैं अकेला था। मैंने आँखें बंद की और मैं यही प्रार्थना अपने मन में महसूस कर रहा था कि आत्मन, ईश्वर, परम, मैं आपको नहीं जान सकता। मैं केवल मन हूँ फ़िलहाल, लेकिन आप तो सब कुछ जान सकते हैं। आप मेरी मदद करिए। इतना बोलने के बाद शुरू में तो मेरे मन में विचार चलते थे और मैं उनको ट्रेस करता था। लेकिन फिर मैंने अपने साँसों पे ध्यान देना शुरू कर दिया और इस प्रार्थना को 2 मिनट, 5 मिनट तक चलने देता था और अपनी साँस पे ध्यान देता था। और फिर एक दिन अचानक मैंने महसूस किया अपने शरीर को साँस लेते हुए। नॉर्मली जब हम साँस लेते हैं तो नाक साँस लेती है और फेफड़े फूलते हैं, पिचकते हैं। मैंने अपने हृदय को महसूस किया, अपनी नाभि को महसूस किया साँस लेते हुए, मतलब फूलते हुए, पिचकते हुए, ज़िंदा। फिर मैंने अपने पूरे शरीर को महसूस किया और उसके अचानक ही कुछ सेकंड बाद मुझे अपना पूरा का पूरा घर, जिस घर में मैं रहता हूँ, वो घर साँस लेता हुआ महसूस हुआ। और अचानक से मुझे वो पूरा का पूरा शहर जिसमें मैं हूँ,
वो सब कुछ मुझे अपने अंदर महसूस हुआ। पहली बार मैं डर गया, मुझे लगा मैं कोई हैलुसिनेशन कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ करीब 21 दिन तक करता रहा मैं। फिर ये रेगुलर बेसिस पर मैं अपने शरीर के ज़रिए अपने आत्मा तक पहुँचने का मुझे एक दरवाज़ा मिल गया। लेकिन याद रखिएगा, इसमें आपका एटीट्यूड एक छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए। जैसे आप कोई खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, एक मन का वीडियो गेम। एक बार आपकी चेतना इस शरीर के इस रॉन्ग बिलीफ से अलग हो जाएगी कि ये शरीर मैं हूँ, तो बहुत आसानी से आप अपने आत्मन को जी पाएँगे। जैसा मेरे साथ हुआ, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ये एक गिफ्ट है जो मुझे मेरे स्पिरिचुअल टीचर ने दिया था। उन्होंने मुझे एक ज़िनोगी बनाया। आज तक हम लोगों ने तकरीबन 3000 ज़िनोगीज़ ट्रेन किए हैं और मुझे लगता है कि इस धरती को ढेर सारे ज़िनोगीज़ चाहिए। ज़िनोगी मतलब ज़ेन योगी, जो पूरी तरह से अपने आप को लीन कर चुके हों योग में, जिनके ब्रेन के एडवांस्ड सेंटर्स खुलना शुरू हो गए हों और अब वो इस धरती के लिए आशीर्वाद बन चुके हैं। अगर आप भी इस विज्ञान को जानना चाहते हैं तो इसको कहा जाता है ज़ेनोगा स्पिरिचुअल पाथ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है।